काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ये सामने आ रही है कि योगी सरकार ने 28 चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि इसमें से 13 ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें सीधे तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी योगी सरकार कार्रवाई के मोड में है, यानी कि रिटायर्ड अधिकारियों पर भी योगी सरकार की गाज गिर सकती है। बता दें कि काम में लापरवाही को लेकर के अगर हम योगी सरकार के मॉडल की बात करें तो उनका नजरिया बिल्कुल क्लियर रहा है। लापरवाही और भ्रष्टाचार योगी सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाता और इसी की वजह से लगातार ये एक्शन की कार्रवाई देखी जाती है। बता दें कि इस बार सीएम योगी की सख्ती चकबंदी विभाग के अफसरों पर दिखाई दी है। सीएम योगी के आदेश के बाद चकबंदी संबंधी मामलों के निपटारे में लेत लतीफी, लापरवाही, अनियमितता पर 8 मंडल के 2 दर्जन से अधिक चकबंदी अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। इसमें 13 बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के खिलाफ निलंबन, जवाब तलब और अनुशासक कार्रवाई की गई है। वहीं एक उप संचालक चकबंदी अधिकारी को पद से हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि एक चकबंदी अधिकारी से लापरवाही पर जवाब तलब किया गया है। बता दें कि अधिकारी का वेतन रोकने के साथ स्पष्टीकरण तलब किया गया है। इसके अलावा 3 सहायक चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, एक रिटायर्ड सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा सेवा काल में अनियमितता पर पेंशन में 20% की कटौती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके अलावा कई अन्य के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि चकबंदी आयुक्त जी.एस. नवीन ने बताया कि सीएम योगी की मंशा के अनुरूप समय समय पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए विभाग की समीक्षा बैठक की जाती है। इसी क्रम में हाल ही में समीक्षा बैठक में कई अधिकारियों के काम में लापरवाही, अनियमितता और भ्रष्टाचार में लिप्त गतिविधियां पाई गई हैं और इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी गई, जिस पर सभी के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। और इसी क्रम में 8 मंडल प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या और देवीपाटन के चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इनमें बरेली, हरदोई, ललितपुर, उन्नाव, चित्रकूट और जौनपुर के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी क्रमशः पवन कुमार सिंह, श्री प्रकाश चंद्र उत्तम, राकेश कुमार, सुरेश कुमार सागर, मनोहर लाल और स्वतंत्र वीर सिंह यादव को चकबंदी कार्यों में अपेक्षित प्रगति न होने पर जवाब तलब किया गया है। बता दें इसी के साथ ही प्रतापगढ़ के उप संचालक चकबंदी मुख्य राजस्व अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता को पर्यवेक्षणीय दायित्व का निर्वहन न करने पर स्पष्टीकरण तलब किया गया है, जबकि गोरखपुर के उप संचालक चकबंदी अधिकारी राज नारायण त्रिपाठी को कार्य की प्रगति संबंधी सूचना न देने पर पद से हटाने के लिए नियुक्ति विभाग को पत्र लिखा गया है। इसी के साथ ही रिटायर्ड सहायक चकबंदी अधिकारी रमेश पाल सिंह राणा द्वारा सेवा काल में अनियमितता पर पेंशन में 20% कटौती करने का प्रयास शासन को भेज दिया गया है। सीधे तौर पर इन तमाम 28 चकबंदी अधिकारियों पर तो ये कार्रवाई की गई है, लेकिन इसके अलावा जो रिटायर्ड अफसर हैं जिनके पेंशन में लापरवाही है या फिर उनके कार्यकाल के दौरान लापरवाही की खबरें रिपोर्ट सामने आई है, तो इस पर भी गाज गिर सकती है और सीएम योगी आदित्यनाथ इन पर भी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बीच देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी ज्यादा तादाद में देखने को मिल रहा है और ऐसे में एक प्रोग्राम में जब योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हुए तो उन्होंने बकायदा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पिछले 7 सालों में विकास हुआ है, फिर चाहे वो जीरो टॉलरेंस की नीति हो, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो या फिर क्राइम रेट कम हुआ हो, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई हो, इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान। हम कह सकते हैं लगभग 7.5 वर्ष हमारी सरकार को प्रदेश की सेवा करते हुए हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला हो या उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए ईज ऑफ
लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों का आपने देखा होगा कि हम लोग 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज इस समय प्रदेश के अंदर लागू कर रहे हैं और जो इंसेंटिव भी वितरित हुए हैं बनाने के पहले स्टेक होल्डर्स के कमिटमेंट भी हम लोगों ने लिए। भाई आप बताइए, अपना सुझाव दीजिए, आपके सजेशन क्या हैं, और उसमें जो भी संशोधन शासन के दायरे में रह करके हो सकते थे उसको बनाने के प्रयास हुए और फिर उसी दायरे में निवेश भी हुआ और निवेश के इंसेंटिव वितरण के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हमें समय समय पे कदम भी उठाने पड़े। आज मैं कह सकता हूं कि हमने लगभग 125 सीएम फेलोज भी प्रदेश भर में तैनात किए हैं जो औद्योगिक विकास विभाग के साथ, इन्वेस्ट यूपी के साथ मिलकर के उद्यमियों की समस्या का समाधान करवाने में योगदान दे रहे हैं। और इन्वेस्ट यूपी अपने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर उद्यमी की समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है और मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव का कार्यालय स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। हमने पहले दिन ही इस बात को कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी और उसके तहत हम आज भी कार्य कर रहे हैं। बिना रुके, बिना डिगे, बिना किसी संकोच के, परवाह किए बगैर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और आगे भी यही सिलसिला आपको देखने को मिला है। और इसी का परिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश पहले निवेश आता नहीं था, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, मुझे याद है जब 2017 के अंत में मैंने नवंबर में अपने औद्योगिक विकास मंत्री को और उस समय के औद्योगिक अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त को बुलाया था। मैंने कहा भी कुछ निवेश कराओ, रोजगार के चाहिए, कैसे होगा? तो वे मेरे पास आए थे। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हम यहां पे लागू करवाएंगे, इसके लिए हमें एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना है। तो मैंने कहा भी पहले नाम चेंज कर दो भाई, इसका 20 ग्लोबल नाम होगा और निवेश आप केवल 20,000 का कराएंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि 20,000 नहीं, इसकी लोअर लिमिट 2 लाख करो। उन्होंने कहा कौन आएगा यूपी में। और आज जब हम लोग फरवरी 2023 में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाते हैं तो हमारे पास अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों से जब से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार रही है, काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। हालांकि विपक्ष कई दफा ये सवाल उठाती रही है, लेकिन अगर हम स्पष्ट तौर से आंकड़े उठा करके देखें तो ये बदलाव भी नजर आते हैं, क्योंकि जितने भी माफिया रहे हैं उन पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अतिक्रमण में जिस तरीके से गिरावट का सिलसिला देखने को मिल रहा है, क्योंकि अतिक्रमण को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई भी काफी ज्यादा सराहनीय रही है। और खास तौर पर बुलडोजर मॉडल, जो कि शुरुआत कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट की ओर से की गई थी, तो इसका व्यापक विस्तार उत्तर प्रदेश में तो देखने को मिला ही। इसके अलावा अन्य पड़ोसी जो राज्य हैं वो भी योगी आदित्यनाथ के इस बुलडोजर मॉडल को अपनाते हैं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए। और इसी के साथ ही बुलडोजर की जो नीति है वो अतिक्रमण के लिए भी अपनाई जाती है। तो सीधे तौर पर अगर ये बात हम कहें कि पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में योगी राज में बदलाव हुए हैं तो ये गलत नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।